नमस्कार। सुर्खियों के बाद तेज रफ्तार खबरों से पहले इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें। गरबे में दूसरे समुदाय के युवक की पिटाई हुई है। हिंदू संगठन ने दूसरे समुदाय के युवक को पीटा है। मुस्लिम ये युवक था, पहचान छिपाकर गरबे में शामिल हुआ था। अमन उर्फ आमिर पिछले महीने बालाघाट से लड़की को फुसलाकर इंदौर लाया था। लड़की के परिजनों को सूचना दे दी गई है। हीरानगर पुलिस बालाघाट पुलिस के संपर्क में है। इसके मोबाइल में कई हिंदू लड़कियों के साथ अश्लील चैट मिले हैं। और ये अकेले इंदौर में ही 2 से 3 मामले इस तरह के सामने आ चुके हैं। हिंदू संगठनों ने इसे पहचान लिया। अमन ये अपना नाम बता रहा था, आमिर इसका नाम है। जानकारी यह भी कि पिछले महीने बालाघाट से एक लड़की को फुसलाकर इंदौर ले आया था। लड़की के परिजनों को इत्तला दे दी गई है। हीरानगर पुलिस और बालाघाट पुलिस आपस में संपर्क में है। इंदौर की हीरानगर पुलिस और बालाघाट पुलिस आपस में संपर्क में है। इसके मोबाइल में कई हिंदू लड़कियों के साथ अश्लील चैट मिली है। हिंदू संगठनों ने इसे पकड़ा और फिर खुद ही अदालत बन गए। इसको लेकर कानून है, पुलिस के हवाले किया जाना चाहिए था, लेकिन जो हिंदू संगठन है वो अक्सर खुद को अदालत समझ लेते हैं। जमकर इसे पीटा गया। पीटने के बाद पुलिस के हवाले इसे कर दिया गया। पहचान छिपाकर गरबे में शामिल हुआ था। कई जगह जो शहर काजी हैं वो ये कह चुके हैं कि जो मुस्लिम धर्मावलंबी हैं, युवक हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, वो ना जाएं गरबे में। बावजूद इस तरह के घटनाक्रम। दूसरा पहलू यह भी कि हिंदू संगठन अदालत नहीं है, मारपीट नहीं करनी चाहिए। मिथिलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, लगातार मेरा ख्याल है कुछ घंटों के अंतराल में दूसरा मामला है गरबे में दूसरे धर्म, दूसरे मजहब के लड़के के शामिल होने का। मिथिलेश, बिल्कुल सही कहा आपने कि लगातार, हाँ, और बिल्कुल सही कहा आपने, कुछ घंटों में ये तीसरा ही मामला है और इंदौर से हर रोज इस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है। लेकिन इस बार बजरंग दल ने, हिंदू संगठन ने जिसे पकड़ा है उसका नाम आमिर है और आमिर ने अपनी गलत पहचान बताकर गरबा में एंट्री ली थी। एक युवती के साथ वो गरबा कर रहा था। उसी दौरान पर हिंदू संगठन के लोग पहुंचे, उन्हें शक हुआ, नाम पूछा तो नाम हिंदू बताया। बाद में जब पहचान पता, आधार कार्ड चेक किया तो नाम मुस्लिम निकला। लेकिन इस पूरे मामले में जब पूरा मामला थाने तक पहुंचा, इसमें कई सारी चीज सामने आई है। एक तो हिंदू युवती के साथ में कई सारी फोटो आई है और सिर्फ एक नहीं, कई सारी लड़कियों के साथ फोटो आई है। कई सारी चैटिंग जो है वो भी मिली है और ये अपना खुद का नाम जो है वो गुड्डू बताता था। सब मोबाइल में जो जिस लड़कियों से बातचीत चल रही है सभी ने नाम जो सेव कर रखा था वो गुड्डू के नाम से सेव कर रखा था। जिस लड़की के साथ ये गरबा कर रहा था, अभी तक की जानकारी सामने आई कि उसके पिता ने बैहर में, बालाघाट में पिछले महीने में एक गुमशुदगी की शिकायत की थी थाने में और उसमें लिखा था कि उनकी बेटी को मुस्लिम समाज का एक युवक बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। हिंदू संगठन से गुहार लगाई थी कि मेरी बेटी को ढूंढ के लाइए, मेरी बेटी को ढूंढ कर वापस लाओ। मुस्लिम युवक बहला फुसला के मेरी बेटी को लेके जा चुका है। परिवार का रो रो के बुरा हाल है, हमें नहीं पता हमारी बेटी कहाँ है। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई कि कुछ महीने, लगभग 15 से 20 दिन पहले ही ये दोनों बालाघाट से इंदौर आए थे। लड़की जो है कॉल सेंटर में जॉब कर रही थी, लेकिन कल उसी युवती के साथ में गरबा करते हुए पकड़ा गया। हिंदू संगठन ने जमकर पिटाई की है। अब 151 के तहत कार्रवाई कर दी गई है। अभी मेडिकल हो रहा है, मेडिकल कराने के बाद जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन जो आपत्तिजनक चैटिंग है, फोटो है, इन सब चीजों की जांच जारी रहेगी। उन सभी लड़कियों के माता पिता से बात होगी कि आपको क्या इसके बारे में पता है, क्या आपको इससे जुड़ी कोई घटना या कोई फोटो की धमकी भी दी गई थी। तो हर एक पहलू पर जांच की जा रही है। लेकिन इंदौर से एक बड़ा घटनाक्रम आया जहां पे परिवार का रो रो के बुरा हाल था। उनकी बेटी मुस्लिम युवक के साथ में गरबा खेलते हुए इंदौर में मिली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये अपडेट साझा करने के लिए। इधर मुरैना में सड़क पर लगे जाम में एम्बुलेंस फंस गई। कैलारस कस्बे में 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है और इन सब के बीच एम्बुलेंस फंस गई। दरअसल नवरात्र पर
बहरारे माता मंदिर पर जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई और इसके चलते सड़क पर लंबा जाम लगने लगा है। इसी लंबे जाम में एक एम्बुलेंस भी फंस गई। त्योहार पर दरअसल सड़कों पर पूरी भीड़ उमड़ी हुई है। तो ये न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं और हर भारतीय की कोशिश होती है कट मारकर, लेन बदलकर, कुछ सेकंड्स के लिए समय बचाकर इधर से उधर से, ऊपर से नीचे से, दाएं से बाएं से वो निकल जाए। ये आदतन रहता है, इस आदत से बचिए। अब ये एम्बुलेंस फंसी हुई है और जितने सेकंड्स आप बचाते हैं उससे ज्यादा रील देख लेता है आदमी। कोंडागांव के केशकाल घाट में मेगा जाम लग गया है। घाट में हर दिन लगने वाले जाम से राहगीर परेशान है। घाट के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। इसका असर शहर में भी दिखाई दिया। जर्जर सड़क और ओवरटेक के चलते घाट में आए दिन जाम लगता है। केशकाल पुलिस ने वन वे करके यातायात को बहाल कर दिया है। विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, क्या अपडेट मेगा जाम को लेकर? केशकाल घाट क्या तासीर बन गई है या कहें कि पहचान बन रही है जाम के नाम से, और लगातार हर दिन एक जाम लग रहा। सड़क की हालत इतनी जर्जर है, सिर्फ उस पर राजनीतिक उठापटक हो रही है, लेकिन सड़क निर्माण पर या लोगों की सुविधा को लेकर कोई कार्रवाई नहीं होती दिख रही है। कल भी हल्की जाम लगी हुई थी, आज फिर सवेरे ओवरटेक के चक्कर में और सड़क जर्जर होने के चक्कर में जाम की स्थिति बनी हुई है और दोनों ओर से बड़ी गाड़ियों को रोक दिया गया है और जो छोटी गाड़ियां हैं उनको वन वे करके निकाला जा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत पुलिस के लिए होती है क्योंकि घाट के नीचे में कांकेर जिला लग जाता है और वहां पर खाले मूवमेंट पर गाड़ियों को रोकना पड़ता है। उसके बाद ऊपर में गाड़ियों को रोक के फिर वन वे करके नीचे से और ऊपर से गाड़ियों को एक एक करके छोड़ा जाता है। सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि यदि कोई घाट में ओवरटेक करके बीच में घुस जाता है, जब जहाँ पर पुलिस नहीं रहती है, तो वहां पर दिक्कत होती है और उसी वजह से लगातार जाम लग रही है। और स्थिति यही हालत है कि आए दिन जाम के नाम से केशकाल घाट में लोग परेशान हो रहे हैं। जी धन्यवाद आपका। विवेक विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इस घाट के बारे में जान लीजिए। एंट्री पॉइंट भी आप इसे बस्तर का कह सकते हैं। सिंगल लेन है और बहुत सिंगल लेन होने के बावजूद बहुत मोड़दार, घुमावदार सड़कें हैं। इसी वजह से एक बार जाम लगना पूरे शहर को जाम कर देता है। और भिलाई इस्पात प्लांट में बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में एक ठेका मजदूर की मौत हो गई है। प्लांट के SMS 3 में यह हादसा हुआ है। भारी भरकम स्टॉपर मजदूर के ऊपर गिर गया। मौके पर अधिकारी पहुंचे हैं। घटना की जांच शुरू कर दी गई है। एक और हादसा BSP में, भिलाई स्टील प्लांट में। मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हैं। मिथिलेश, पूरी जानकारी। अभी कुछ समय पहले की घटना है जब दो ट्रेन जो है वो आपस में टकराई है और टकराने से क्या भारी भरकम जो स्टॉपर लगा था वो वहां पर जो काम कर रहा था ठेका श्रमिक उसके ऊपर गिरा है, जिससे उसकी मौत हो गई है। ये पूरा हादसा भिलाई इस्पात संयंत्र के SMS 3 में हुआ है और किस तरह से घटना हुई है इसकी जांच करिए। उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है, मौके पर पहुंचे हैं। पूरे मामले की जांच की जाएगी और जांच के बाद में और पता चल पाएगा कि आखिरकार जो ट्रेन थी वो एक दूसरे से कैसे टकराई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्रेन एक दूसरे से टकरा गई और इस वजह से ये हादसा हुआ। ये जरूर जांच का विषय है। पूरे मामले में जांच की जा रही है। जांच के बाद में स्पष्ट हो पाएगा और भी आखिरकार वजह क्या थी। जी धन्यवाद मिथिलेश। और अब तेज रफ्तार खबरें। मुरैना में बहरारे माता मंदिर जा रहे यात्रियों की वजह से लगा जाम। कैलाश